हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर जो है वो हम जो है वो 8, 9, 10, 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो हमें कहा था इवेल्युएट द डिफिनिट इंटीग्रल्स, इन सभी को जो है वो हमें इवेल्युएट कहता है करने के लिए। तो 8 नंबर जो है वो देखिए सॉल्यूशन। हमारा 8 नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले जो है वो आप इनको लेट कर लीजिए। लेट आई इज इक्वल टू, ये हमारा इंटीग्रेशन ये दिया हुआ, ये अपर लिमिट है और ये लोअर, ये जो है वो हमारा अपर है और ये लोअर लिमिट है। तो ये जो है वो पाई/6 से ये हमारा पाई/4 जो है वो दिया हुआ है और ये कोसेक एक्स dx दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बुआ, हम आपको जो पीछे वीडियो में बताए थे कि जो है वो जितना भी जो है वो इंडेफिनिट वाला है जो है वो फॉर्मूला हम जो है वो लगाएंगे और यहाँ पे जो भी हमारा जो है वो लिमिट दिया हुआ है फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने के बाद हम जो है वो लिमिट जो है वो रख देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है वो हम रख देंगे, उनका आंसर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो है वो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ये कोसेक एक्स dx, इनका हमारा फॉर्मूला होता है लॉग, और ये जो है वो मोड कोसेक एक्स माइनस ये कोट एक्स प्लस सी। ये जो है वो हम ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए कोसेक वाला हम जो है वो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग मोड ये कोसेक एक्स माइनस ये कोट एक्स, ठीक है। और ये हमारा जो है वो लिमिट यहाँ, अब देखिए ये जो है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम जो है वो सी नहीं जो है वो देंगे क्योंकि ये जो है वो लिमिट दिया हुआ है इसीलिए। तो हमारा पाई/6 से ये क्या है, तो पाई/4। अब जो है वो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, पहले हम अपर लिमिट जो है वो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा लॉग मोड ये जो है वो कोसेक पाई/4 माइनस ये हमारा जो है वो क्या होगा, तो कोट पाई/4, ठीक है। फिर ये माइनस, फिर ये जो है वो लॉग मोड ये हमारा कोसेक ये जो है वो पाई/6, कोसेक पाई/6 माइनस ये हमारा कोट पाई/6 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये लॉग कोसेक पाई/6 यानी कि पाई/4 का, सॉरी पाई/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री। इनका वैल्यू जो है वो कितना होता है, तो इनका वैल्यू जो है वो हमारा √2 होता है और इनका वैल्यू जो है वो माइनस ये जो है इनका वैल्यू हमारा 1 होता है माइनस ये लॉग कोसेक पाई/6, इसका वैल्यू जो है वो 2 होता है और कोट पाई/6 का वैल्यू जो है वो √3 होता है। अब हम यहाँ पे log m माइनस log n जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। सिंस log m माइनस ये जो है वो log n, इनका फॉर्मूला होता है log m/n होता है, ठीक है। ये जो है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा log ये √2 माइनस 1 बाय ये 2 माइनस √3, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से है वो बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर में जो है वो सबसे पहले इनको लेट कर लीजिएगा। लेट आई इज इक्वल टू, ये हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1 है, ये 0 से 1 और ये जो है वो dx अपॉन में ये अंडर रूट ये 1 माइनस ये x² दिया हुआ है। तो देखिए ये 1 ये जो है वो हमारा ये फॉर्मूला होता है ना dx बाई ये अंडर रूट ये 1 माइनस x², ये किनका फॉर्मूला होता है, ये हमारा जो है वो साइन इनवर्स x का जो है वो क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो ये जो है इसी फॉर्म में है, तो हम जो है वो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या होगा साइन इनवर्स x और लिमिट जो है वो हमारा 0 से 1 हो जाएगा। तो ये आप जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो ये अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट जो है वो रखेंगे, तो ये हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस ये हमारा क्या होगा, तो ये साइन इनवर्स ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हम इनको लिख सकते हैं इस प्रकार से, साइन इनवर्स 1 के स्थान पे जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, 1 जो है वो साइन के टर्म में किनका वैल्यू होता है, तो साइन ये पाई/2 का वैल्यू होता है माइनस ये हमारा साइन इनवर्स और ये जो है वो साइन 0 हम लिख सकते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा होता है। ये हम जो है वो कौन सा चैप्टर में इनवर्स त्रिकोणमिति में पढ़े थे ना, साइन इनवर्स साइन थीटा, इसका वैल्यू जो है वो हमारा क्या होता है थीटा होता है। और ये भी जो है वो कंडीशन होता है थीटा जो है बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये देखिए ये जो है वो π/2 से जो है वो -π/2 के बीच में है कि ना, इसीलिए हमारा π/2 और ये जो है वो हमारा इनका जो है वो वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखिए π/2 माइनस ये जो है वो 0 थी हमारा π/2, तो देयरफॉर ये i इज इक्वल टू ये π/2 हो जाएगा। बस यही इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, ये 9 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा 10 नंबर भी जो है वो वेरी सिंपल है 10 नंबर में।
सबसे पहले जो है वो लेट कर लीजिए, लेट आई इज इक्वल टू ये 0 to 1 dx बाय 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर। ये किनका फॉर्मूला होता है? तो ये हमारा tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स x ये 0 से 1, ये हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस ये हमारा tan इनवर्स क्या होगा तो 0 होगा। अब देखिए tan इनवर्स, tan के टर्म 1 किनका वैल्यू होता है? तो ये π/4 का वैल्यू होता है। तो हम जाए वो आप इस तरीका से भी जाओ, एक लाइन जाओ एक्सपेंड करके जाओ लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी जाओ लिख दीजिए माइनस। ये जो है वो tan इनवर्स जो है वो tan के टर्म में 0 का वैल्यू होता है। तो ये 0, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो π/4 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट जो है वो कितना नंबर है? तो अब देखिए इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। ये 3 to 2 ये जो है वो 2 से 3 दिया हुआ है, dx बाय ये x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। यहाँ पे 11 नंबर है। तो सबसे पहले जो है वो हम लेट कर लेंगे, लेट i इज इक्वल टू ये 2 से 3 dx बाय ये x स्क्वायर माइनस 1। देखिए आपको हम जब एक फॉर्मूला बताए थे सिंस, ये जो है वो 1 बाय ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/2a और ये लॉग मॉड ये x माइनस ए अपॉन में ये x प्लस ए प्लस से, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा हमारा? तो ये भाई साहब 1/2a, तो एक स्थान पे तो 1 है तो ये 1 हो जाएगा और ये लॉग मॉड ये x माइनस ए अर्थात ये x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? और ये हमारा लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 2 से 3 तक जाएगा। क्लियर? अब देखिए हम जो है वो पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर जाके जो है वो लोअर लिमिट। ये जो है वो 1/2 जो है इनको हम जो है वो कांस्टेंट है तो इनको जो है वो हम बाहर कर देते हैं, तो ये बाहर कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा? लॉग मोड। हम जब पहले 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन में ये 3 प्लस 1 और फिर ये माइनस, ये जो है वो लॉग मोड, फिर ये 2 रखेंगे तो ये 2 माइनस 1 अपॉन में ये 2 प्लस 1। क्लियर? ये हमारा इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1/2 और ये हमारा लॉग 3 में से 1 जाएगा क्या होगा? 2 बाय ये 3 1 4 अब माइनस ये जो है वो लॉग 2 में से 1 जाएगा तो 1 बाय ये 3, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए बुआ यहाँ पे log m माइनस log n जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 log m माइनस log n। देखिए ये जो है फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, log m माइनस ये log n, ये हमारा जो है वो log m बाय ये n फॉर्मूला होता है ना, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा होगा log, और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब? ये जो है वो हमारा 2/4/1/3 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए तो 1/2। अब देखिए ये जो है वो हम इनको सॉल्व जो है वो कर लेंगे, तो ये हमारा भाई साहब जो है वो कितना हो जाएगा? 2 1 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो 1/2, ये जो है वो log 1/2, ये 3 ऊपर चल जाएगा तो ये 3/1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 log ये जो है वो 3/2 हो जाएगा। ये इनका हमारा i के इक्वल में जो है वो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा तो ये 8 9 10 11 तीनों जो है चारों जो बहुत ही अच्छा तरीका से सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को, तो चलिए हम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।